ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। पर अब इन्वेस्टिंग को बदलने आ गया है कुछ सुपर। टेक और स्पीड में बेहतर है सुपर। आ गया है स्मूथ इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस दैट्स सुपर। जो कॉम्प्लेक्स मार्केट को करे सिंपल, वो सुपर। जो इंडिया का इन्वेस्टिंग हमेशा के लिए बदल दे, वही तो है सुपर। आ गया है एंजल वन सुपर ऐप, जो इंडिया का इन्वेस्टिंग बना दे सुपर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। हम आपको डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस रिसर्च करने में मदद करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको लिंक्डइन केस स्टडी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल सैंडबॉक्स को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर आप एक ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप लाइफ में अपने ट्रेडर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। आज के बिजनेस का ट्रेंड पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। लोग अपने लाइफ के हर काम के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जैसे शॉपिंग, मूवी देखना और इन्फॉर्मेशन आदि प्राप्त करना शामिल है। इस प्रकार बिजनेस के लिए अपने दर्शकों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने का सबसे बेस्ट तरीका डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के महत्वपूर्ण लाभ, इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वर्ल्ड वाइड रीच। डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बिजनेस अपने प्रोडक्ट और सर्विस को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचा सकती है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। डिजिटल मार्केटिंग जनरल विज्ञापन की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग है। डिजिटल मार्केटिंग विज्ञापन के रिजल्ट को आसानी से देखा जा सकता है। प्रोफेशनलाइजेशन क्या है? डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट को टारगेट दर्शकों के लिए अपडेट किया जा सकता है, जिससे बिजनेस को अधिक स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलती है। डिजिटल मार्केटिंग के बिना अपने बिजनेस के कंपटीटर से पीछे रह जाएंगे तो डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके अपने कस्टमर तक पहुंच रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके बिजनेस अपने सेल्स और इनकम बढ़ा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके बिजनेस अपने पोस्ट के एनालिसिस और भी बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार आज के बिजनेस ट्रेंड में डिजिटल मार्केटिंग एक आवश्यक टूल है। बिजनेस को अपने कस्टमर तक पहुंचने और सक्सेस होने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का अपनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के थर्ड टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग भी सोशल मीडिया मार्केटिंग। लिंक्डइन मार्केटिंग एक प्रकार की सोशल मीडिया मार्केटिंग है जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर टारगेट बिजनेस को दर्शक तक पहुंचने पर केंद्रित है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जो प्रोफेशनल लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, नेटवर्क बनाने और करियर के अवसरों को खोज करने में मदद करता है। पहला, इसमें लिंक्डइन को उपयोग करने वाले ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं जो अपने करियर के लिए रुचि रखते हैं। जनरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपयोग करने वाले अलग अलग रुचि के होते हैं। लिंक्डइन पर प्रोडक्ट प्रोफेशनल या बिजनेसमैन से संबंधित होती है। जनरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट अलग अलग प्रकार की होती है। लिंक्डइन बिजनेस को अपने विज्ञापन के रिजल्ट को एनालाइज के लिए स्ट्रॉन्ग टूल साबित कर सकती है। जनरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनालिसिस करने के लिए स्ट्रॉन्ग आपको टूल्स प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग के लाभ। लिंक्डइन मार्केटिंग के लाभ समझ पड़ने वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ लिंक्डइन मार्केटिंग। पहला है, लिंक्डइन ब्लॉग्स एक स्ट्रॉन्ग टूल जो बिजनेस को अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को साझा करने और अपने दर्शकों के साथ संबंध बनाने की अनुमति देता है। प्रोफाइल और कवर फोटो अपडेट। एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल और कवर फोटो एक बिजनेस को दर्शाता है और ट्रस्ट को बिल्ड करता है। बिजनेस अपने स्वयं पोस्ट अपने अन्य बिजनेस के संगठनों द्वारा नई पोस्ट को साझा कर सकते हैं या फिर उनके पोस्ट को देख सकते हैं। विज्ञापन पोस्ट बिजनेस को प्रमोटेड पोस्ट क्या हो सकता है? विज्ञापन पोस्ट ऐसे एक हम अपने टारगेट ऑडियंस तक जल्द से जल्द पहुंचने का कोशिश करते हैं विज्ञापन पोस्ट के थ्रू। ये आपको पेमेंट देकर के वहां पे पहुंचना पड़ता है। लिंक्डइन मार्केटिंग बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग टूल हो सकता है जो अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए प्रोफेशनल दर्शकों तक पहुँचना चाहते हैं। लिंक्डइन पर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए व्यवसायों को अपने दर्शकों को समझने और उनके लिए पोस्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
लिंक्डइन मार्केटिंग के कुछ टिप्स हम आज बता देते हैं। लिंक्डइन मार्केटिंग के टिप्स क्या है? पहला टिप्स क्या? अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। आपको आपकी जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, आपको उसको लेकर के पहले चीज़ तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक्चुअल टारगेट ऑडियंस कौन है। जैसे हम उसकी कैटेगरीज, हम टारगेट ऑडियंस में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है कि हम उसकी एज क्या हो सकती है, वो बाई क्यों करना चाहता है और वह अभी कहाँ बाई कर रहा है, और आप उससे यूनिक क्या दे रहे हैं कि वो आपको बाई करें। ये आपके टारगेट ऑडियंस में आ जाता है। अपने क्वांटिटी, अपने जो क्वालिटी है ना आपके कंटेंट की, वो एकदम हाई रखें और ईजी रखें और फ्रेंडली रखें, कस्टमर यूज़र फ्रेंडली रखें कि अगर कस्टमर आपकी प्रोफाइल पर आए या फिर आपके कंटेंट पे विजिट करे तो आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट होनी चाहिए और एक प्रोफेशनल कंटेंट होनी चाहिए और उसे रीड करने में भी इजी हो, रीडेबल हो। ठीक है, आप अपने पोस्ट को रेगुलरली पोस्ट करते रहें अपने पेज पे, अपने प्रोफाइल पे, अपने ग्रुप्स पे, जहाँ पर भी हैं। और आप ज़्यादातर मेक श्योर कि आप पर डे मिनिमम एक पोस्ट पर डे करें और बार बार एक ही पोस्ट को आप हर जगह पोस्ट ना करें कि हमारे पास ग्रुप्स है, हमारे पास पेज है, हमारे पास प्रोफाइल है और हमारे पास और भी ग्रुप्स में अवेलेबल हूँ, तो मैं एक ही जगह एक ही पोस्ट बार बार सभी जगह पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये गलत है। आपको हर बार अपना अलग पोस्ट लिखना है और अलग तरीके से लिखना है, और आप नहीं तो आप स्पैमिंग में आ जाएंगे। और स्पैमिंग में अगर आते हैं तो लिंक्डइन आपको ब्लॉक भी कर सकता है। बिल्ड योर नेटवर्क। आप हमेशा अपने नेटवर्क को बिल्ड करें। हमेशा अपने नेटवर्क को बिल्ड करें। यहाँ पर जाएं और किसी न किसी को एक्सेप्ट, या फिर आपको रिक्वेस्ट आया होता है आप एक्सेप्ट करें, या फिर आप यहाँ से जाकर के उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजें जिससे वो आपसे कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने लिंक्डइन को, अपने नेटवर्क को बिल्ड करेंगे। जितनी बड़ी आपकी नेटवर्क होगी उतने ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल आउट होने के चांसेस ज़्यादा है और उतने ही ज़्यादा लीड आने के चांसेस ज़्यादा है या फिर आपकी सर्विस जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, समरीज हम आपको बताते हैं। इंट्रोडक्शन, आज इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कवर। इंट्रोडक्शन, लिंक्डइन एक डिजिटल मार्केटिंग, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ज़्यादातर प्रोफेशनल प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, जैसे B2B सेलिंग, B2B मार्केटिंग, लीड जनरेशन एंड समथिंग चीज़ें हम करते हैं। इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट्स क्या है? डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट्स ये है कि जो भी हम प्रोडक्ट, अगर सपोज मैं एक बेसिक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं या फिर एक हम होर्डिंग लगाकर अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं या फिर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है आप एक लिमिटेड सिटी, एक लिमिटेड एरिया तक ही फैले, लेकिन आप उतने ही पेमेंट में अगर आप डिजिटली अपने आप को प्रमोट करते हैं तो आप एक टारगेट ऑडियंस, एक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस और एक लार्ज ऑडियंस के बीच में उतने ही पेमेंट में आप जा सकते हैं। दैट्स इज बेनिफिट्स ये है। लिंक्डइन मार्केटिंग बेस्ड लोकल मार्केटिंग। एक्चुअली लिंक्डइन मार्केटिंग क्यों बेस्ड है? लिंक्डइन मार्केटिंग में आप प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट करते हैं। आप अपने फ्रेंड या फिर अपने घर वालों से कनेक्ट नहीं करते। सपोज डेट आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सपोज आपके पास प्रोडक्ट एक टॉयस है और आप वो एक प्रोफेशनली प्रोडक्ट है, टॉयस एक प्रोफेशनली प्रोडक्ट है। एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि टॉयस आप बेच रहे हैं। अब आपको अगर प्रमोट करना है इस टॉयस को, तो क्या आप अपने फ्रेंड को सोशल मीडिया को पेमेंट देकर के या फिर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करके अपने फ्रेंड को सेल करना चाहेंगे? आप अपने फ्रेंड को अगर पहले से ही जान रहे हैं, अपने फैमिली को पहले से ही जान रहे हैं, अपने आसपास वाले को पहले से जान रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? आपको सोशल मीडिया के थ्रू सेल आउट करने की क्या ज़रूरत है? ये आपको इफेक्टिव नहीं पड़ सकता है। तो लिंक्डइन इसलिए बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपके प्रोफेशनल, आपकी ग्रुप्स, फिर आपके आसपास के लोग या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के लोग नहीं कनेक्ट होते हैं, आपकी फैमिलीज वगैरह उसमें नहीं कनेक्ट होती है। वहाँ पर आपके जैसे लोग कनेक्ट होते हैं। आप जिस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे उसमें इंटरेस्टेड लोग वहाँ पर कनेक्ट होते हैं और आपके रेलेवेंट, आपकी जो भी कीवर्ड है, आप डिजिटल मार्केटिंग चला रहे हैं या फिर आप एक टॉयस बेच रहे हैं, तो आपकी जितने भी कनेक्शन रिक्वेस्ट होंगी सभी के सभी टॉयस बेचने वाले लोग होंगे या फिर टॉयस बाई करने वाले लोग होंगे। दैट्स इज ये प्रॉफिटेबल है। एंड दूसरी चीज़, आप इसमें एक टूल्स होती है, टूल्स एनालाइज करने का। अब बेसिक सोशल मीडिया में या फिर जनरल सोशल मीडिया में ये आपको एनालाइज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। लिंक्डइन में आपको हर जगह पे एनालाइज करने का ऑप्शन अवेलेबल है और आपको सजेस्ट भी करता है कि आपको ये करना चाहिए और आपको ये करना चाहिए। बार बार क्वेश्चंस भी आती है, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। सपोज हम अपने ग्रुप से अपने पेज पे चले जाते हैं। ये मेरा पेज है। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है इंडस्ट्री नॉलेज करके। तो ये क्वेश्चन मुझे बार बार पोस्ट करने से हमें क्या है कि हमें इंक्रीजिंग ज़्यादा मिलती है और हाई क्वालिटीज़ की हमें क्वेश्चंस करती है जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है। तो अगर हम उस पर कंटेंट बनाते हैं तो ज़्यादा तक रीच हो सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ लिंक्डइन मार्केटिंग। लिंक्डइन मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है? लिंक्डइन मार्केटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं? लिंक्डइन मार्केटिंग में अभी हम जो इंडिया में अवेलेबल है मैं वही बताना चाहता हूँ। लिंक्डइन मार्केटिंग पर हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं,
हम एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, फ़ोटोज़ एंड मीडियाज़ डाल सकते हैं, इवेंट बना सकते हैं, कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम कुछ शेयरिंग हायरिंग कर सकते हैं, पोल क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं एंड कुछ फाइंड एक्सपर्ट को फाइंड अप कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम आर्टिकल भी राइट कर सकते हैं, 2000 वर्ड तक हम आर्टिकल भी लिख सकते हैं। जैसा सपोज कि मैंने आर्टिकल, अगर आप ब्लॉग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। और ये आर्टिकल जो ब्लॉगिंग है, अब मैं ये आपको दिखा देता हूँ। आर्टिकल हियर माय ऑल फीचर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये लिखा है, ये आर्टिकल है मेरा, ठीक है, ये मैंने आर्टिकल लिखा है। तो आप ये चीज़ करेंगे ना तो भी आपको रैंकिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो आप यहाँ पर अगर ब्लॉगिंग भी करते हैं तो आपको गूगल पे ये डायरेक्टली आपके प्रोफाइल को ना करके आपको डायरेक्टली लिंक को आपको वहाँ पे प्रोफाइल पे दिखाना शुरू कर देता है गूगल पे। तो यहाँ से भी आप रैंकिंग कर सकते हो और आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। बहुत सारी तरीका है, ठीक है। लिंक्डइन मार्केटिंग के कुछ टिप्स, लिंक्डइन मार्केटिंग के हम कुछ टिप्स बता देते हैं। लिंक्डइन अगर लिंक्डइन पर हैं तो पहली चीज़ तो आप अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ करें, हर एक चीज़ आप ऑप्टिमाइज़ करके रखें। रेगुलरली आप पोस्ट भेजें, रेगुलरली आप कंटेंट पोस्ट करें, रेगुलरली आप कनेक्शन, कम से कम कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हों। और मिनिमम आप अगर कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो ज़्यादा 1 से 2 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, ज़्यादा बड़ी लेंदी ना हो। अगर मैक्सिमम बोले तो 10 मिनट हो, बट उससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और कोई भी आपके इतना वीडियोस नहीं देख सकता है लिंक्डइन पे, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहना चाहिए और अपने ऑडियंस को समझे, जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं वो आपको रेगुलरली ऑडियंस और आपकी प्रोफाइल को मैच करती हो, ना कि कुछ भी हम भेज दें या फिर कुछ भी करते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रेगुलरली अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे भेजते रहें। उद्देश्य एक टारगेट या सफलता है जिसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक पर्सन, ग्रुप या कंपनी द्वारा चलाया जा सकता है। उद्देश्य को स्टार्ट करने से पहले आपके पास कंप्लीट स्ट्रैटेजी हो और एड्स को हमेशा एनालाइज करते रहें। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है जो प्रोफेशनल लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, नेटवर्क बनाने और करियर के अवसरों की खोज करने की एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार लिंक्डइन मार्केटिंग को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रोफेशनल नेटवर्किंग मार्केटिंग है। चलिए लिंक्डइन नेटवर्किंग के हम लाभ पढ़ लेते हैं। लिंक्डइन नेटवर्किंग बेनिफिट्स ऑफ लिंक्डइन मार्केटिंग। लिंक्डइन मार्केटिंग के 3 बेनिफिट्स है। पहला लिंक्डइन मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है? लिंक्डइन पर प्रोफेशनल लोग अपने लिए नौकरी, ग्राहक और अपने जैसे प्रोफेशनल को खोजते रहते हैं। एंड सेकेंड क्या है? लिंक्डइन पर प्रोफेशनल लोग अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को प्रदर्शित कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को, अपने जैसे प्रोफाइल या ग्राहक के लिए अधिक इम्प्रेशन बना सकते हैं, अधिक लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा क्या है? लिंक्डइन पर प्रोफेशनल लोग अपने बिजनेस में अन्य लोगों से जुड़ सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बट मैंने 3 पॉइंट्स दिखा है जो सबसे मेन है। चलिए सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। B2B मार्केटिंग ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पर B2B मार्केटिंग बिजनेस को अन्य बिजनेस को टारगेट करने के लिए डिज़ाइन की गई मार्केटिंग है। लिंक्डइन एक अट्रैक्टिव B2B मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है क्योंकि यह बिजनेस को अपने टारगेट दर्शकों तक पहुंचाने और उनके साथ संबंध बनाने की एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल हैं। बेनिफिट्स ऑफ B2B मार्केटिंग ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पर B2B मार्केटिंग के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर भी हमने 3 लाभ को डिस्क्राइब किया हुआ है। लिंक्डइन पर बिजनेस अपने टारगेट दर्शकों के आधार पर ज़्यादातर चलाए जाते हैं, जो आप भी इस रूप से अपने दर्शकों को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? लिंक्डइन पर बिजनेस प्रोफेशनल और मूल्यवान प्रोडक्ट के माध्यम से अपने संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तीसरा क्या है? लिंक्डइन पर बिजनेस अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी और हाईलाइट को एड्स के रूप में लिंक्डइन पर कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक ट्रस्ट और भरोसेमंद बनने में मदद मिलती है। एडवांटेज क्या है अदर सोशल मीडियाज़ के अकॉर्डिंग? अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तुलना में लिंक्डइन कैसे बेटर है? लिंक्डइन पर उपयोगकर्ता प्रोफेशनल लोग हैं जो अपने करियर के लिए रुचि रखते हैं। यह B2B मार्केटिंग बिजनेस को अपने टारगेट दर्शकों तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। लिंक्डइन पर प्रोडक्ट आमतौर पर प्रोफेशनल या सर्विस से संबंधित होती है। यह B2B मार्केटिंग बिजनेस को अपने टारगेट दर्शकों के लिए आकर्षक पोस्ट बनाने में मदद करता है। लिंक्डइन
लिंक्डइन बिजनेस का अपने विज्ञापन के परिणामों को मापने के लिए स्ट्रॉन्ग टूल प्रदान करता है। यह B2B मार्केटिंग बिजनेस के अपने सफलता की परफॉर्म को ट्रैक करने में मदद करता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि लिंक्डइन एक स्ट्रॉन्ग B2B मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस को अपने टारगेट दर्शकों तक पहुंचने और उनके साथ संबंध बनाने में मदद करती है। एग्जाम्पल्स, हम आज एक एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? ऑडी दुनिया के सबसे प्रीमियम एंड ऑटोमोटिव में से एक है। जैसे सड़क रैली, स्टेज शो या सर्किट वगैरह पे आप देखे होंगे ये सब गाड़ियों को। इसको गाड़ी बनाने का 100 साल का एक्सपीरियंस भी है। अब इनके लिए चुनौती क्या थी जब इसने अपना ऑडी लॉन्च किया था, तो इनके लिए चैलेंजेस क्या थी और लिंक्डइन क्यों इन्होंने यूज़ किया? पहली चैलेंजेस इनको ये थी कि जो भी इनकी कार थी बहुत एक्सपेंसिव था, तो उसके अकॉर्डिंग उनको अगर हम लिंक्डइन के अलावा अगर हम अदर सोशल मीडिया पे अगर प्रमोट करते तो जाहिर सी बात है कि उनको इंप्रेशन और इंगेजमेंट बहुत कम मिलता। अगर इंगेजमेंट एंड इंप्रेशन कम मिलता तो इनकी सेल आउट होने की बहुत कम चांसेस थी। तो इनका चुनौती जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया मैं उनको बता देता हूँ। ई कार के टारगेटेड दर्शक तक पहुँचना इनका काम था कि जो हम उन पर्सन तक पहुँचूँ जो एक्चुअल ई कार में इंटरेस्ट रखते हों। ठीक है, प्रीमियम ऑटो खरीदार कौन है? हमें ये भी उनका एक दूसरा पॉइंट ये रहा है कि वो जो कार है वो ख़रीदने वाला पर्सन कौन है। क्या वो हमें सोशल मीडिया पे मिलेगा, क्या हमें फेसबुक पे मिलेगा, क्या हमें इंस्टाग्राम पे मिलेगा? तो ये इनके लिए बेहद बड़ी चुनौती थी। ई कार के बारे में इनको इस्तेमाल करने को प्रेरित करना। क्या अगर हम सोशल मीडिया फेसबुक पे या फिर कहीं पे भी अगर हम इसके बारे में ऐड चलाते या फिर इनको प्रमोट करते थे, हमें उतना ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं मिलती। हालांकि उन्होंने चलाया था बट उतना ज़्यादा दिन तक नहीं चला जितना लिंक्डइन पर उन्होंने चलाया। ऑडी के वेबसाइट प्रोफेशनल को विजिट कराना, ऑडी के वेबसाइट पर प्रोफेशनल लोगों को विजिट कराना सबसे बड़ी चैलेंजेस थी इनके लिए। लिंक्डइन ही क्यों? वाई लिंक्डइन इन्होंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि लिंक्डइन सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, अदर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग लिंक्डइन पे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इनके पास कैपेसिटी होती है कि हम एक लग्जरियस कार को बाई कर सके, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ई ऑटोमोबाइल्स में वॉक कर रहे हैं तो उनके साथ वो जुड़ना चाहते थे, उनसे इंगेज होना चाहते। तो लिंक्डइन एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म थी और लिंक्डइन के अलावा कोई ऐसी प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहाँ पर प्रोफेशनल लोग अवेलेबल हों। तो लिंक्डइन के लिए एक ये प्लस पॉइंट थी। और यूनिक बायर भी यहाँ पर थे, ऐसे नहीं थे कि सिर्फ खाली प्रोफेशनल लोग बैठे ही हैं और देख रहे हैं और इंगेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बायर्स भी बहुत हाई क्वालिटीज़ के हैं, क्योंकि आप अगर लिंक्डइन पे जाते हैं तो वहाँ पे फाउंडर्स, CEOs, ट्विटर से भी कहीं ज़्यादा लिंक्डइन पर फाउंडर्स एंड CEO एक्टिव रहते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। तीसरा क्या है? प्रीमियम प्लेटफॉर्म आदि। लिंक्डइन एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म भी है अदर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट सेल करते थे तो इनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज़ मिला, CTR मिला अदर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने इस चीज़ को चूज़ किया और इसे अपने रिव्यूज़ में एंट्री किया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्या है रिज़ल्ट हम देखते हैं। रिज़ल्ट, जब इन्होंने अपना लिंक्डइन पर ऐड स्टार्ट किया तो इनको CTR जो इनको CTR मिला 2.31% का CTR मिला। इन्होंने जितनी भी प्लेटफॉर्म पर कैंपेन स्टार्ट किया उससे 2.31% के CTR इनको मिला था। और इंगेजमेंट रेट इनको 4% मिला अदर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। इंगेजमेंट रेट एंड CTR निकालना हम आपको बता देंगे, पर अभी हमें इस पर फोकस करना चाहिए। ठीक, तो ये एक्चुअली कौन ये बताया CTR के बारे में और इंगेजमेंट? ये साफ इन्होंने क्रिस्टीना बिंग करके जो है ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, मीडिया मार्केटर हैं, मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट मार्केटिंग वाले हैं, ऑडी स्पेन की रहने वाली। इन्होंने ये अपनी कोर्स लिखा हुआ था लिंक्डइन पे जा करके, और ये लिंक्डइन भी अपने पोस्ट में अवेलेबल करके रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपके CTR है कैसे निकलता है? जब अगर आपके इंप्रेशन 100 हो और क्लिक 5 हो ना, अगर आप सपोज कि आपके जो आपने ऐड चालू किया उस पर 5 क्लिक्स है और 100 इंप्रेशन बनी है तो आपकी CTR बनती है 5%। उस हिसाब से लिंक्डइन को जो वो उन्होंने ये नहीं बताया कि CTR इनकी कितनी रही है, पर इन्होंने ये बताया कि जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रही अगर उनके अकॉर्डिंग मैंने जितना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और जितना लिंक्डइन पे इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग CTR मुझे 2.31 प्लस मिला अदर सोशल मीडिया कैंपेन के अकॉर्डिंग। एंड इनको इंगेजमेंट रेट भी 4% का मिला। ये बहुत बड़ी इंगेजमेंट रेट है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशनल हैं, अगर आप मुझसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.sandbox.in पे। अगर आपको इसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला जो टोटली ऑडी का ही मैं केस स्टडी लेकर आने वाला हूं, तो आप मेक श्योर कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के हिट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।